हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल क्रॉप्स में डिस्कस करने जा रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ cucurbitaceous vegetable crops। And you all know cucurbitaceous vegetable crops includes lot of vegetable, and today in this video I will discuss the watermelon. So watermelon is very important cruciferous vegetable crops, and today's video is all about watermelon. But before starting the video, make sure you have subscribed the channel and like and share the video too. Before starting the actual topic, try to give me the answer of the simple question. And the question is, the upper or aerial stem part of potato is called, options are stolon, horn, shoot, tubers. क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन है कि पोटैटो के अपर पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर आता है सिंपली यू कैन कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुकुरबिट, मीन्स द जनरल थिंग रिलेटेड टू कुकुरबिट। तो ये जो शब्द है कुकुरबिट, द टर्म कुकुरबिट इज कॉइन्ड बाय डॉक्टर बेली। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कुकुरबिट हम शब्द बोल रहे हैं ये शब्द किसने दिया है, डॉक्टर बेली ने दिया है। ये हमारे लिए पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुकुरबिट टर्म किसने कॉइन करा है, डॉक्टर बेली ने करा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कुकुरबिट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ समर वेजिटेबल क्रॉप। तो ये जो कुकुरबिट्स हैं ये समर वेजिटेबल क्रॉप्स का एक लार्जेस्ट ग्रुप फॉर्म करता है। तो कुकुरबिट्स के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं और ये जो कुकुरबिट्स होते हैं जनरली समर वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द कुकुरबिट जनरली रिच इन मेथियोनिन दैन द लेग्यूम्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर हम कंपेयर करें कुकुरबिट्स को और लेग्यूम्स को, लेग्यूम्स लाइक जो पल्सेस होती हैं, पल्स क्रॉप्स होती हैं, दैट इज लेग्यूम्स। सो इफ़ वी कंपेयर कुकुरबिट्स विद लेग्यूम्स, तो उसमें अगर हम कंपेरिजन करें तो जो मैथियोनिन होता है, मैथियोनिन क्या है, यू ऑल नो, मैथियोनिन एक तरह का अमाइनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कुकुरबिट्स में जो मैथियोनिन होता है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है कुकुरबिट्स में। तो कुकुरबिट्स जो होते हैं जनरली रिच होते हैं मैथियोनिन में। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर C3 प्लांट्स। कुकुरबिट्स जो होते हैं C3 प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुकुरबिट्स होते हैं वो थोड़े बिटर होते हैं। तो उनमें जो बिटरनेस होती है ये कहाँ से आती है, दैट केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड कुकुरबिटेसिन। तो कुकुरबिटेसिन जो होते हैं एक तरह का टर्पीन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कुकुरबिटेसिन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द बिटरनेस एंड फ्लेवर ऑफ द कुकुरबिट प्लांट्स। तो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल के अंदर जो कुकुरबिटेसिन होता है ये उसके अंदर बिटरनेस कॉज करता है। नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन। जितने भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल होते हैं दे आर क्रॉस पॉलिनेटेड। उन सब में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ नहीं होता। तो यू रिमेंबर दिस दैट कुकुरबिट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड। और उनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किस एजेंसी के थ्रू होता है, दैट इज बाय इंसेक्ट, दैट इज टर्म्ड एज एंटेमोफिलस। तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है दैट इज टर्म्ड एज एंटेमोफिलस। और यहाँ पे कौन सा इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज हनी बी। तो हनी बी जो होती है यहाँ पे पॉलिनेशन में हेल्प करती है। नाउ वी डिस्कस द नंबर 1 कुकुरबिट क्रॉप, दैट इज वाटरमेलन। तो कुकुरबिट क्रॉप्स जो होते हैं, कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स में बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स आते हैं। एंड हियर वी विल डिस्कस ऑफ नंबर 1 कुकुरबिट वेजिटेबल क्रॉप, दैट इज वाटरमेलन। कुकुरबिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटरमेलन आता है। फर्स्ट नंबर पर वाटरमेलन के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो वाटरमेलन का जो कॉमन नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है लाइक कि जैसे इसका कॉमन नेम है फूड ऑफ 22nd सेंचुरी, दैट इज़ 22nd, इसको 22nd पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फूड ऑफ 22nd सेंचुरी या फिर कॉमन मैन फ्रूट। तो कॉमन मैन फ्रूट तो इतना ज़्यादा ये नाम इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट ये जो पहला वाला नाम हमने पढ़ा ना, फूड ऑफ 22nd सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैज़ कॉमन नेम फूड ऑफ 22nd सेंचुरी, या फिर सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कॉल्ड फूड ऑफ 22nd सेंचुरी। और ऑप्शंस में यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए हो सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। तो वाटरमेलन का जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ सिट्रुलस वुल्गारिस या फिर सिट्रुलस लैनाटस। तो वुल्गारिस और लैनाटस यहाँ पे दो नाम है, यहाँ पे और लगा है का मतलब है कि दोनों ही नाम इसके साइंटिफिक नेम है। तो सिट्रुलस वुल्गारिस बोलो या फिर सिट्रुलस लैनाटस,
ये दोनों ही इसके साइंटिफिक नेम है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फूड ऑफ 22nd सेंचुरी किसको कहा जाता है, और ऑप्शंस में अगर आपको सिट्रस वुल्गारिस दिख रहा है या सिट्रुलस लेनाटिस दिख रहा है और उसके साथ कुछ दूसरे साइंटिफिक नेम्स भी दिख रहे हैं, तो वहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सिट्रुलस वुल्गारिस या सिट्रुलस लेनाटिस। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम इसका जो होता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है 22। ओरिजिन इसका हुआ है ट्रॉपिकल अफ्रीका में। तो अफ्रीका कैसा कंट्री है? अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, ड्राई रहता है। और यू नो वाटरमेलन जो होता है इट इज़ गुड सोर्स ऑफ वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, जूसी फ्रूट है एक तरह का। तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, गर्मी से बचने के लिए हमें पानी चाहिए। और इट इज़ गुड थिंग दैट कि जो वाटरमेलन है वहाँ पे जो पानी की रिक्वायरमेंट होता है लोगों को वो फुलफ़िल कर देता है। तो वाटरमेलन में बहुत सारा वाटर होता है, दैट इज़ वहाँ के लोगों को जो वाटरमेलन है वो अच्छे से कल्टीवेट करना चाहिए। तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल अफ्रीका जैसी कंट्री जो होती है वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है वाटरमेलन का। इसका जो एंसेस्टर है ये नाम पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा सिट्रुलस वुल्गारिस और इसका एंसेस्टर है सिट्रुलस कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस नाम जहाँ आएगा दैट इज़ द नेम ऑफ द एंसेस्टर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वाटरमेलन इज इसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है। हम कुकुम्बर का जो हम वाटरमेलन का जो पोर्शन खाते हैं एडिबल दैट इज द एंडोकार्प, यानी उसका जो प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है एंडोकार्प वो हम इसका खाते हैं, दैट इज द एडिबल पोर्शन। पॉलिनेशन जो होता है वी डिस्कस दैट क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे होता है और वो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। बट यहाँ पे रीज़न क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का, दैट इज़ जो वाटरमेलन होता है तरबूज जिसको बोलते हैं कॉमनली हिंदी में, वो जो होता है मोनोइशियस होता है और एंड्रोमोनोइशियस होता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोइशियस एंड एंड्रोमोनोइशियस? मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? व्हेन वन प्लांट कंटेन बोथ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। तो एक ही पेड़ में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अगर प्रेजेंट होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोनोइशियस। और एंड्रोमोनोइशियस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट में एक ही प्लांट में मेल फ्लावर होगा और फीमेल फ्लावर होगा, पर उनमें से पहले मैच्योर जो होगा दैट इज मेल फ्लावर। मेल फ्लावर अगर पहले मैच्योर हो जाता है दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज एंड्रोमोनोइशियस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोइशियस एंड एंड्रोमोनोइशियस। तो जो तरबूज होता है ये आप देख रहे हैं, तरबूज जो है वो कैसा प्लांट है, एक तरह का मोनोइशियस या फिर एंड्रोमोनोइशियस प्लांट में आता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द जीन्स। तो यहाँ पे पॉलीजीन्स क्या करते हैं, जो वाटरमेलन का स्किन कलर होता है, फिगर में देख रहे हैं ना ये स्किन कलर जो उसका होता है ग्रीन कलर का और इसमें लाइंस लगी होती हैं, इसका जो स्किन कलर होता है और अंदर इसका जो फ्लैश का कलर होता है जो कि रेड कलर का होता है उसको गवर्न करते हैं पॉलीजीन्स। तो पॉलीजीन्स यहाँ पे स्किन कलर प्लस उसके फ्लैश का कलर जो है वो गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में मिनी वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मिनी वाटरमेलन जो होते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, इनका जो वेट होता है दैट इज़ 2 to 4 kg। तो 2 to 4 kg यानी 2 से 4 किलोग्राम का इनका वज़न होता है और दैट इज़ मिनी वाटरमेलन, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वाटरमेलन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमंग कुकुरबिट्स फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड इन वाटरमेलन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम, क्योंकि अभी हम कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल पढ़ रहे हैं। तो कुकुरबिटेसी वेजिटेबल में सबसे पहली हाइब्रिड कहाँ डेवलप हुई है ये पता होना चाहिए। सबसे पहली हाइब्रिड्स डेवलप हुई हैं वाटरमेलन में और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वाटरमेलन का। चाइना के बाद सेकेंड है टर्की एंड थर्ड वन इज़ इंडिया। तो वाटरमेलन में फर्स्ट है चाइना और हमारा जो इंडिया है वो इंडिया आता है थर्ड नंबर पे। और इंडिया में भी जो स्टेट्स हैं दैट इज़ उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, दैन आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका। तो ये जो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। और इंडिया में भी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश दैन कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन। अब जो वाटरमेलन का भी हमने क्रोमोसोम पढ़ा था डिप्लॉइड क्रोमोसोम दैट इज़ 22, लेकिन जो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन होते हैं वो डेवलप करना पड़ता है। और पूरी कंट्री में सबसे पहला जो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन को डेवलप करा था वो जापान के साइंटिस्ट थे डॉक्टर खियारा। उन्होंने 1951 में ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन को डिस्कवर करा था। ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, फिगर में देख रहे हैं। ये जनरली सीडलेस होते हैं, इनमें बीज नहीं होते।
तो वाटरमेलन जो होता है उसके अंदर काले काले सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन होता है वो सीडलेस होता है। और इसको किसने डेवलप करा था, साइंटिस्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, खियारा 1951। However, the seedless varieties need pollinator। तो seedless varieties जो होती हैं उनको pollinator की ज़रूरत होती है। With the help of fruit shape retainer, farmers producing different shapes of watermelon। तो आजकल इंडियन मार्केट में तो नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में जो क्या हो रहा है कि डिफरेंट शेप्स के वाटरमेलन जो है फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शेप रिटेनर। शेप रिटेनर्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। फॉर एग्जांपल ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री है लाइक जापान में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्क्वायर शेप हो गया, लव और हार्ट शेप के जो वाटरमेलन्स होते हैं, यू कैन सी ये हार्ट शेप्ड है, और ये स्क्वायर या जो क्यूबॉइड शेप का वाटरमेलन है ये ज़्यादातर जापान में प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रूट रिटेनर। इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ टेट्राप्लॉइड प्लांट, अगर हमको वाटरमेलन का टेट्राप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करना है तो टेट्राप्लॉइड प्लांट क्या होता है, टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या होता है, प्लॉइडी लेवल कैसे, टेट्राप्लॉइड यानी 4x, ठीक है। तो टेट्राप्लॉइड का मतलब सिंपली पॉलीप्लॉइडी से है, और पॉलीप्लॉइडी अगर हम चाहते हैं प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज़ कॉल्चिसिन केमिकल। तो कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है, इसका यूज़ करना होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेट्राप्लॉइड प्लांट्स, और इसका कितना अमाउंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0.2 to 0.4%, बहुत ही कम अमाउंट में हमें इसका यूज़ करना होता है। तो कॉल्चिसिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कॉल्चिसिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स में। हम सिंपली क्या करेंगे, वाटरमेलन लेंगे, वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उनको लेंगे, उस सीड्स में हम कॉल्चिसिन को ट्रीट कर देंगे। तो कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं सीड्स में, सीड्स को हम कॉल्चिसिन के संग ट्रीट करते हैं। अब ये कॉल्चिसिन एक केमिकल है, ये क्या करेगा सीड्स में जाके, ये क्या करता है बेसिकली जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न में एक स्टेज आती है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है। अब ये कॉल्चिसिन क्या करेगा, सेल डिवीज़न के दौरान जो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होना होगा, नॉर्मली क्या होता है सेल डिवाइड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है, बट कॉल्चिसिन उस प्रोसेस को होने नहीं देगा, इट प्रिवेंट द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन भी नहीं होगा। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन नहीं होता तो इस वजह से क्या होता है कि जो एट लास्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, दैट इज़ यूज्ड। तो कॉल्चिसिन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पॉलीप्लॉइडी डेवलप करने में करते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब यहाँ पे है कि कॉल्चिसिन क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। तो यहाँ पे हम टेट्राप्लॉइड प्लांट्स बना रहे हैं वाटरमेलन के विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन, और इसका जो परसेंटेज है 0.2 से 0.4%, यू हैव टू लर्न दिस। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज रिलेटेड टूवर्ड्स कल्टिवेशन। सो कल्टिवेशन के लिए यहाँ पे क्लाइमेट है सबसे पहले। तो कुकुम्बर जो होता है वो वार्म सीजन का क्रॉप है, यानी इसको गर्म मौसम चाहिए अपनी कल्टिवेशन के लिए। जैसे सब ट्रॉपिकल वाला जो क्लाइमेट होता है ना, सब ट्रॉपिकल एरिया में कैसा क्लाइमेट होता है, गर्म मौसम होता है वहाँ पे। एक होता है टेम्परेट, एक होता है ट्रॉपिकल। तो टेम्परेट का मतलब कैसे, वो ठंडा, जहाँ पे एप्पल, पियर, पीच ये सब बनते हैं वो टेम्परेट होता है, ठंडा मौसम। लेकिन ये जो कुकुरबिट्स होते हैं स्पेशली वाटरमेलन है, इसको गर्म मौसम चाहिए, जैसे सब ट्रॉपिकल एरिया का क्रॉप होता है। जैसे हॉट एरिड एरिया, गर्म मौसम जहाँ होता है वहाँ पे अच्छा प्रोड्यूस होते हैं। जैसे इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में होता है। अफ्रीका कैसा कॉन्टिनेंट है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वार्म और हॉट ह्यूमिड है। तो वहाँ पे हम वाटरमेलन का ओरिजिन हुआ है, तो वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि इसको गर्म मौसम चाहिए होता है। टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका लर्न करना है 18 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके अंदर जो मिठास आती है, शुगर एक्यूमुलेशन अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कूल नाइट्स एंड वार्म डे। तो ठंडी रातें और गर्म दिन अगर होगा तो उसमें शुगर एक्यूमुलेशन अच्छा होगा। सीड जर्मिनेशन का टेम्परेचर होता है हायर देन 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 से ऊपर अगर तापमान चला जाएगा सीड जर्मिनेशन इसमें प्रॉपर हो जाएगा, और 18 से 35 में इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है। सॉइल, the soil requirement is it require well drained sandy soil and sandy loam soil, black soil with good organic matter। तो यहाँ पे sandy soil भी चलेगी,
सैंडी लूम सॉइल भी चलेगा, ब्लैक सॉइल चलेगी जिसमें अच्छा ऑर्गेनिक मैटर हो। इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल तो बहुत ही रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, उसमें तो हम किसी भी क्रॉप का कल्टिवेशन ईजिली कर सकते हैं। और जनरली जो कुकुरबिट्स होते हैं स्पेशली वाटरमेलन, इनका हम कल्टिवेशन करते हैं एलुवियल सॉइल में अलॉन्ग विद द रिवर बेड्स। तो रिवर बेड्स के अलॉन्ग यहाँ पे कल्टिवेशन करना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसी से आ सकता है कि कौन से वेजिटेबल क्रॉप हैं जिनका कल्टिवेशन हम करते हैं रिवर बेड्स पे, तो दैट इज कुकुरबिट्स। द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द प्रोपगेशन। वाटरमेलन इज जनरली प्रोपगेटेड विद द हेल्प ऑफ सीड्स। तो हम वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उनका ही यूज़ करते हैं फॉर प्रोपगेशन। सीड्स को सोइंग से पहले हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, 4 ग्राम्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज़ करेंगे तो 10 ग्राम we have to use that. Carbendazim 2 grams per kg of watermelon seeds. So Trichoderma viride, Pseudomonas fluorescens, carbendazim, these are some chemicals which are generally used for the seed treatment. The next thing is the sowing time. तो वाटरमेलन जो होता है तरबूज, उसका जो सोइंग टाइम होता है दैट इज़ दिसंबर के टाइम हम इसको सोइंग करते हैं। तो हमें फील्ड प्रिपरेशन दिसंबर से पहले यानी अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है वो फील्ड प्रिपरेशन यानी लैंड प्रिपरेशन का टाइम जो होता है वो स्टार्ट तब से कर देना चाहिए, ताकि दिसंबर आते आते हम वाटरमेलन की प्रॉपर सोइंग कर सकें। उसके बाद जो समर सीज़न आता है दिसंबर के बाद जनवरी, फेब, मार्च, उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ जो सीड रेट रहता है वाटरमेलन के लिए दैट इज़ 3 to 5 kg पर हेक्टेयर। तो ये सीड रेट इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पे सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैन्योर फर्टिलाइजर्स में देखें तो वेल रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर यानी FYM हमें अप्लाई करनी होगी 25 टन प्रति हेक्टेयर ड्यूरिंग द लैंड प्रिपरेशन। तो दिसंबर में सोइंग टाइम स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जो हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान हम 25 टन FYM उसमें डाल देंगे। NPK का जो डोज रहता है दैट इज 100:50 kg पर हेक्टेयर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी हैव टू अप्लाई दीज न्यूट्रिएंट। अब इन न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई कैसे करते हैं, तो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए हम हाफ डोज नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो पूरी मात्रा होती है फुल डोज लेके हम उसको अप्लाई करते हैं बिफोर प्लांटिंग से पहले हमने अप्लाई करा, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई आधी नाइट्रोजन थी उसको हम अप्लाई करते हैं 1 month आफ्टर प्लांटिंग। तो एक प्लांटिंग से पहले हमें फर्टिलाइजर देना है, उसके बाद प्लांटिंग के बाद हमको 1 महीने बाद हमको फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की बची हुई डोज अप्लाई करनी होती है। आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई दीज फर्टिलाइजर एट लीस्ट 7 to 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। क्योंकि जो तरबूज होता है वो जनरली बहुत बड़ा पेड़ तो होता नहीं है, उसका छोटा सा होता है, नीचे रहता है। तो स्टेम का जो बेस होता है उससे 7 से 8 सेंटीमीटर की दूरी बना के हमें फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे अप्लाई करना होता है। वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट दैट कि हमें स्टेम टच नहीं करनी होती, तो बेस ऑफ स्टेम से थोड़ा दूरी बना के हमें फर्टिलाइजर अप्लाई करना होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू फ्लावरिंग। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ फीमेल फ्लावर, तो क्योंकि वाटरमेलन कैसा है प्लांट था, मोनोइशियस था, उसमें मेल फ्लावर्स भी आएंगे, फीमेल फ्लावर्स भी आएगा, लेकिन हमारा जो फ्रूट सेटिंग होगी वो फीमेल फ्लावर्स में होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि फीमेल फ्लावर का परसेंटेज इंक्रीज हो तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है कुछ केमिकल्स लाइक NAA, नैप्थलिक एसिटिक एसिड अप्लाई करना होगा 100 ppm में, उसको स्प्रे करना होता है। तो उसको स्प्रे करते हैं 2 लीव स्टेज में, जब तरबूज में 2 पत्तियाँ आने लगती हैं तब हम उसमें NAA का 100 ppm का स्प्रे कर देंगे, तो फीमेल फ्लावर्स इससे बढ़ जाते हैं। एंड देन सेम शुड बी रिपीट आफ्टर अ वीक। उसके बाद आफ्टर अ वीक हम अगेन ये स्प्रे उसमें कर देंगे टू इंक्रीज द फीमेल फ्लावर। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि वाटरमेलन में अगर फीमेल फ्लावर इंक्रीज करना है तो कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज NAA। द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग। वाटरमेलन की हार्वेस्टिंग जो होती है दैट इज इट टेक्स अबाउट 80 to 100 days आफ्टर सोइंग के 80 से 100 days बाद यहाँ पे हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। डिपेंड करता है कि वैरायटी कैसी है। हार्वेस्टिंग में टाइम पे जनरली जो मैच्योरिटी इंडेक्स होते हैं लाइक जो वाटरमेलन होता है तरबूज, उसमें टेंड्रल्स जो होती हैं, विदरिंग ऑफ टेंड्रल्स जो होती हैं उसमें वो सूखने लगेंगी। ग्राउंड स्पॉट टू येलो स्पॉट आ जाएगा, नीचे जो तरबूज होता है उसका एक येलो स्पॉट वहाँ पे डेवलप होगा, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी। टम्बलिंग टेस्ट कर सकते हैं, उसको साउंड अगर उसको टैप करें तो उसमें से मेटालिक साउंड आती है, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी। ईल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है, 20 to 30 टन्स पर हेक्टेयर, बहुत ज़्यादा ईल्ड यहाँ पे हमें तरबूज से अपने वाटरमेलन से ऑब्टेन हो सकती है 20-30 टन्स। और उसके बाद हम इसको स्टोर कर सकते हैं एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
तो 7 दिन के लिए यहाँ अगर हम इसको स्टोर करना चाहें तो इस टेम्परेचर और इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम इसको 7 दिन तक यानी 1 वीक का हम इसको स्टोर कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वाटरमेलन। तो वेराइटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करना, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो वेराइटीज़ से ही पूछ आते हैं। तो वेराइटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो कि जापान से इंट्रोड्यूस्ड हुई है, दैट इज़ आशाई यामाटो। इसका तो नाम भी बोलने में थोड़ा जापानीज़ टाइप का लग रहा है, आशी यामाटो। तो ये जापानीज़ वेराइटी है वाटरमेलन की। उसके बाद शुगर बेबी बहुत ही फेमस वेराइटी है। शुगर बेबी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शुगर बेबी इज़ अ वेराइटी ऑफ, द आंसर इज़ वाटरमेलन। शुगर बेबी वैरायटी जो है यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड हुई है। इसके अलावा न्यू हैम्पशायर, मिडगेट, ये होम गार्डन के लिए अच्छी होती है। इम्प्रूव्ड शिपर, तो ये 3 वैरायटीज़ हो गई, शुगर बेबी, न्यू हैम्पशायर, मिडगेट एंड इम्प्रूव्ड शिपर। ये तीनों वैरायटीज़ जो हैं वो यूएसए की इंट्रोड्यूस वैरायटी हैं। अदर वैरायटीज़ जो आती हैं उसमें आती है दुर्गापुर मीठा एंड दुर्गापुर केसर। तो दुर्गापुर की वैरायटीज़ में 3 वैरायटीज़ हैं, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर एंड दुर्गापुर लाल। दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ वाटरमेलन। तो इनमें से जो दुर्गापुर मीठा है, दुर्गापुर केसर है, केसर का मतलब होता है पीला, तो यहाँ पे जो फ्लैश होता है अंदर से वो पीला होता है, थोड़ा सा येलोइश फ्लैश होता है। जनरली वाटरमेलन कैसा होता है, अंदर से लाल रंग का होता है, लेकिन दुर्गापुर केसर की स्पेशलिटी है कि वो अंदर से पीला रंग का होगा। और ये वेराइटीज़ जो हैं दे आर सिलेक्शन फ्रॉम लोकल कल्टीवार्स। द नेक्स्ट इज़ द दुर्गापुर लोकल। ये जो है ये एक तरह का क्रॉस है, इसका क्रॉस लर्न कर सकते हैं। शुगर बेबी और K3566 का क्रॉस है ये दुर्गापुर लाल। नेक्स्ट वेराइटी जो है वो IIHR की है, अर्का मधु, अर्का मुथु, अर्का आकाश एंड अर्का मानिक। दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ वाटरमेलन। नेक्स्ट जो F1 हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। अब हाइब्रिड वेराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरबूज यानी वाटरमेलन पहला कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है जिसमें हाइब्रिड्स डेवलप हुई हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है जिसमें पहली हाइब्रिड डेवलप हुई है, दैट इज़ वाटरमेलन। और हाइब्रिड वैरायटीज़ के कुछ नाम भी याद होने चाहिए। इसमें आती है अर्का ज्योति, अर्का मधु। अर्का मधु एक तरह की ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। ट्रिप्लॉइड वैरायटी समझिए होंगे कि आप सीडलेस होगी ये। इसके बाद अर्का ऐश्वर्या आती है, एक इंपॉर्टेंट वैरायटी अर्का। उसके बाद आता है पूसा बेदाना। तो बेदाना मीन जिसमें दाना नहीं होगा, यानी इसमें दाने यानी बीज नहीं होंगे, तो ये भी ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। तो अर्का मधु ट्रिप्लॉइड है और पूसा बेदाना ट्रिप्लॉइड वैरायटीज़ हैं। पूसा बेदाना का जो क्रॉस है वो भी बहुत टाइम से क्वेश्चन में आ जाता है। पूसा बेदाना बहुत ही फेमस वैरायटी है वाटरमेलन की, जिसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रिप्लॉइड है, उसके बाद इसका क्रॉस भी पूछ लिया जा सकता है। इसका जो क्रॉस है दैट इज टेट्रा 2 क्रॉस विद पूसा रसाल। तो पूसा रसाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पूसा रसाल वैरायटी है। तो टेट्रा 2 को पूसा रसाल से क्रॉस करके बना है पूसा बेदाना, जो कि बहुत फेमस वैरायटी है वाटरमेलन की।